ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ओम स गोविंद भगवान की जय हो। हे ईश्वर दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। ओम हरि ओम। ये आज की पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए हम और आप इस पावन कथा का सुंदर रसास्वादन करें। श्रीमद् भागवत गीता जिसका अध्याय 2 का दर्शन आज हम और आप करेंगे। ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान भोलेनाथ बाबा महाराज, हनुमान जी बाबा महाराज, आइए कथा प्रारंभ होने जा रही है। ओम हरि ओम। भगवान भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्विताः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम हविते रुद्रात्मकाय हूँ फटः। वो कथा प्रारंभ हो रही, सुनो कृष्ण भगवान। और आय के आसन लीजिए शंभु सहित हनुमान। बहुत सुंदर और पावन कथा, हम और आप इस कथा में भाग लेते हैं, बैठते हैं और भगवान की पावन चर्चा करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आइए और श्रीमद् भगवत गीता के पावन पाठ को हम और आप प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा कि युद्ध के स्थान में कौरव और पांडवों की सेना सज गई थी और सजने के बाद सज हो गई, तैयारी हो गई, युद्ध की तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि भगवान हमारा ये जो रथ है, हमारा ये रथ लेकर के आप चलिए और दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। फिर वहाँ पर जाकर के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये हमारे सब भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बाबा हैं, इनका वध करके अगर मुझे त्रैलोक्य का भी राज्य प्राप्त हो वो भी मुझे मंजूर नहीं है। ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रथम अध्याय में हमने आपने दर्शन किया। आज द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता। हे हनुमान जी महाराज, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण भगवान वासुदेवाय गोविंदाय, कृपा करना प्रभु। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। बहुत पावन कथा है। इसको सुनने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उत्पन्न हुई है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमं श्रुकोणा कुलक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय धृतराष्ट्र को ये कथा सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। संजय ने कहा, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त
अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। कृष्ण भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि हे नाथ, यह जो धर्म युद्ध आप बता रहे हैं, इसमें अपनों का वध करके हमें क्या प्राप्त होगा? जिन बाबा ने हमको खिलाया है, पर बाबा थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनका सबका वध करके मुझे क्या प्राप्त होगा? इतना कहकर अर्जुन के अंग सब शिथिल हो गए और रथ के पहिए के पास बैठकर हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान से कहा। तो प्रति उत्तर में कृष्ण भगवान कह रहे हैं और ये आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय ने कहा कि कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच, कृष्ण भगवान बोले, कृत्वास्तवा कमल मिदं विषमे समुपस्थितं अन्यार्जुष्ट स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनम। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह कैसा हो रहा है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। ऐसे समय में आप मोह कर रहे हो। कृष्ण से ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये मोह छोड़ दो, क्योंकि मोह ही सभी दुखों का मूल है। अगर मोह करोगे तो न तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और न तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी। कृष्ण भगवान ने आगे कहा, क्लैब्यम मा स्मं गमः पार्थ नैत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्वास्ति परम तपः। इसलिए हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तपः, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो युद्ध के लिए फिर से खड़े होने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन को प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अर्जुनो उवाच, अर्जुन ने क्या कहा, कथम भीष्ममहं सांख्यस्य द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोक्ष्यामि पूजार्वः सूदनः। क्या कहा कृष्ण ने से अर्जुन ने? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों पूजनीय हैं, कैसे लड़ाई करूंगा? अपनों से कैसे लड़ पाऊंगा? गुरुन हत्वा हि महानुभावा उच्छयो भोक्ति भयच्छ पीय लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिज्ञान। संस्कृत थोड़ी बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा विषय नहीं रहा, इसलिए संस्कृत में प्रयास कर रहे हैं। इसके हिंदी का अनुवाद पढ़ करके समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना मेरे लिए कल्याणकारक नहीं है। इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थात अर्जुन ने कहा, मैं गुरुदेव की हत्या नहीं कर सकता। आगे अर्जुन ने कहा, न चैत दिजः करन्नो गरियो यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तवे अवस्थिताः प्रमुखे
धातराष्ट्राः, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, कि मैं युद्ध करूं अथवा न करूं। अथवा यह भी मैं नहीं जानता कि उस दिन हम जीतेंगे या वह हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हे न केशव, मैं किस तरह युद्ध कर पाऊंगा। का पर्ण दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वा धर्म संभूढ़ चेताः, यच्छेह स्ना निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्य यस्ते अहम साधिमा त्वं प्रपन्नम। इसलिए अर्जुन कहने लगे कृष्ण भगवान से, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं हे केशव आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। देखिए भैया, अर्जुन बिल्कुल हथियार डाल करके भगवान के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, हम तो बड़ा मोह में फंसे हैं। मुझे यह भी नहीं लगता कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं युद्ध करूँ अथवा न करूँ। हम लोगों के सामने भी कई बार इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उस समय हमको आपको योग्य है कि हम और आप भगवान की शरण में जाएं और अपने कृष्ण से, श्री राम जी से, हनुमान जी से और शंकर भगवान जी से यह पूछे, हे प्रभु, अब मुझे राह नहीं दिखता आँखों को, हे भगवान ज्योति मन भर दो, कैसे करूं युद्ध, कैसे करूं, पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे भगवान ज्योति मन भर दो। थका उदास समय का मारा, अर्जुन कह रहे हैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। नहीं तपस्यामि ममा पनुद्दा धर्षुकमुश्मिद्रियाणाम अव्याम भूप वत्सपन मृदम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के समीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन बहुत शोक में है और कृष्ण जी से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, केशव मैं क्या करूं, हे केशव मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, मुझे क्या योग्य है। संजय उवाच एवं मुक्ता हर्षिकेशम गूढ़ाकेश परम तपः नयोसीति गोविंद मुक्तवा तुष्णी भूः। संजय धृतराष्ट्र को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब भगवान के ऊपर छोड़ा, कहा मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो सभी अपने हैं, और मित्रों अपनों से युद्ध करना बहुत कठिन होता है। हम दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनों से लड़ने के समय मोह उत्पन्न हो जाता है, लड़ नहीं सकते। इस श्रीमद् भगवत गीता की पावन कथा में श्री युगल किशोर जी, अवनिंद्र कुमार भैया, सोनू भैया, अवस्थी जी महाराज इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कृपा
प्राप्त हो, कृष्ण भगवान दया करें। संजय धृतराष्ट्र को कहते हुए कहते हैं, अब अर्जुन इस तरह की वार्तालाप करके चुप हो गए। तमुवाच हृषीकेशः प्रसन्नो भारतः सेनरोः भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे प्रभु दया करो। श्री भगवान वाचः, श्री भगवान बोले, आशोक च्यान्वस्तु च वस्तु प्रज्ञावदांस भाससे गतासून गतासुच नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने के योग्य है मनुष्यों के लिए, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है। ये जो सामने खड़े हैं ये सोच करने योग्य नहीं है। इन लोगों के लिए अर्जुन तुम सोच कर रहे हो। और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो चले गए अर्थात जो धराधाम पर नहीं है अथवा जो जिंदा हैं उनके लिए क्या सोच करें, हैं। जो ज्ञानी विज्ञानी लोग होते हैं वो सोच नहीं करते हैं, क्योंकि विज्ञानी लोग सोच करेंगे तो कैसे होगा। विज्ञानी लोग कभी सोच नहीं करते, इसलिए तू सोच न कर। इसलिए सोच करने योग्य ये अवस्था तुम्हारी नहीं है, क्योंकि अगर तुम सोच करोगे तो युद्ध ही नहीं कर पाओगे। जब सोच करोगे तो युद्ध होगा नहीं। और ये जो सामने खड़े हैं ये सोच करने योग्य है नहीं कि इनके बारे में तुम क्या ही सोचोगे। न तो एवाहम जातु नासम न तो नेमे जनाधिपः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कृष्ण आगे कहते हुए अर्जुन को समझाते हुए बोले, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम हर काल में हैं, तुम हर काल में हो, और आगे के जो भी काल आएंगे, चाहे जो काल आवे, ये आत्मा तो रहेगी ही है। देहिनो अस्मिन्नथा देहे कौमारम यौनम जराह तथा देहांतर प्राप्ति धीर्त प्रस्तहनम हुआती। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। ये भगवत गीता है, अभी हमको भी समझनी है, आप लोग भी समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो ये जीवात्मा है, इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, ये जीवात्मा हमारी तीनों दर्शन करती है। जैसे आपका बचपन, जवानी और वृद्धावस्था जीवात्मा देखती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। फिर दोबारा जीवन मिलता है, फिर ये अवस्थाएं मिलती हैं। ये सब सोच करके जो गंभीर पुरुष होते हैं वो इस चीज़ का सोच नहीं करते। कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन चला जाएगा, किसको क्या किया गया, ये जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं,
वीर लोग होते हैं वो सब इसका सोच नहीं करते हैं। माँ और भगवान कृष्ण कहने लगे, ये जो भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं, जरूर सुनना चाहिए। अध्याय 2 चल रहा है और अध्याय 2 में श्लोक नंबर 14, मात्रा स्पर्शास्त्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादः आगमना पयायिनो अनित्यास्तांत छत्तु भारत। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उसको सहन कर। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हमको आपको भी समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे सर्दी है, इस समय सर्दी पड़ रही है, इसके बाद गर्मी पड़ेगी। जैसे सर्दी गर्मी हम लोग सहन करते हैं, जैसे और ये जो इंद्रिय हैं इनको सुख दुख का जो अनुभव होता है, इसको हमको और आपको सबको सहन करना चाहिए। सहन कर, सुख दुख भी सहन कर, अर्थात चाहे सुख आवे और चाहे दुख आवे। जो विद्वान पुरुष हैं वो इसका सोच नहीं करते हैं, जो आया भगवान की कृपा है। आगे अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक नंबर है 15, अध्याय 2 भगवत गीता। यं हि न व्यथन्ते ते पुरुष संभव सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। ये श्लोक नंबर 15 को हम और आप समझें कि जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहे, जो व्यक्ति सुख और दुख को बर्दाश्त कर ले, जिसको कभी मोह न हो, सुख दुख को केवल ये समझे, क्या लिखा है, सुख दुख को समान समझने वाले, अगर दुख है तो भी सुखी रख, अपने आप को महसूस मानो। सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, अर्थात न दुख में दुखी हो न सुख में ज्यादा सुखी हो, समान रहे, वही मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभय रूपी दुष्टो अंत स्त वन योस्त दर्श भी। असत वस्तुओं की सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत और सत ये दो तत्व हैं। इन दोनों तत्वों को समझने वाला है जो तत्व ज्ञानी पुरुष है, उस दोनों तत्वों को बड़ी बात समझते हैं। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अविनाशी तु तत्बिंद येन सर्वमिदं ततं विनाशमय व्यय स्यास्य न कार्चित तु महर्ति। नाश रहित, क्या कह रहे भगवान, नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। यदि कहने का अभिप्राय यह है कि नाश रहित तो तू उसको जान। हे अर्जुन, तू उसको नाश रहित समझो जिसका नाश कभी न हो, जिससे यह संपूर्ण जगत जो हम देख रहे हैं
ये संपूर्ण संसार जो देख रहे हैं, दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। ये जो प्रकृति है, जो वातावरण है, वायुमंडल है, ये क्या है? ये सब नाश रहित है, इसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा है। इस अविनाशी का विनाश करने में है अर्जुन कोई समर्थ नहीं है। अनंतवतः इमे देहा नित्यस्तोहा शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा दूधस्व भारतः। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अर्थात जीवात्मा को कोई नष्ट कर नहीं सकता और शरीर को तो नष्ट हो ही जाना है? इसको कोई बचा नहीं सकता। जीवात्मा के ये सब शरीर जितने तू देख रहा है, जितने शरीर तुझको दिखाई पड़ रहे हैं, इसके जीवात्मा के शरीर हैं और ये सारे शरीर नाशवान हैं, एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो हे भरतवर्षी अर्जुन, तू सोच क्यों कर रहा है, मोह क्यों कर रहा है? उठ, युद्ध कर। श्लोक नंबर 18 में भगवान कृष्ण ने कहा, उठ युद्ध कर। या एनम व्यक्ति हंतारः या श्रैनमन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नाय हंति न हंतये। मतलब अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे कुछ लोग जानते हैं आत्मा मर गई, आत्मा अजर है, अमर है, ये न तो मरती है न कोई इसको मार सकता है। हे अर्जुन, तू किसको मारेगा? ये आत्मा तो अमर है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं, क्या? न जायते मित्रयते वा कदाचित त्रायम भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अर्थात हम लोग जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो शरीर तो शांत हो जाएगा, लेकिन आत्मा किसी की कभी मरती नहीं है। न तो आत्मा का जन्म होता है, आत्मा अजन्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तू चिंता क्यों कर रहा है? ये सामने जो तेरे दादा, बाबा, परदादा, गुरु, ये नाते रिश्तेदार जो युद्ध में लिए रथ को तेरे सामने युद्ध करने आए हैं, इनकी सबकी आत्मा तो अमर है? तो डरता क्यों है? उठ, युद्ध कर। वेद विना सिनः नित्यम या एनम जन्म व्ययम कथम सह पुरुषः पार्थकम घातयति हंति कमा। श्लोक नंबर 21 अध्याय 2 भगवत गीता। अर्थात हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? क्योंकि आत्मा तो अमर है, अजर अमर आत्मा है, इसको न कोई मार सकता है
न कोई जन्म दिला सकता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन तू मोह मत कर। वासासि जीराणि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक नंबर 22 अध्याय 2 भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक है। क्या? वासासि जीराणि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात कृष्ण भगवान कहते हैं, देखिए कृष्ण भगवान का दर्शन करो भाई। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, पुराने वस्त्रों को त्याग कर, वासासि जीराणि, जैसे कपड़ा पहने हैं पुराना हो जाएगा तो छोड़ देंगे, फेंक देंगे। वासासि जीराणि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को मनुष्य छोड़ देता है। पुराने कपड़े कौन पहनता है? नवानि गृहाति नरोपराणि, और दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न यानि संयाति नवानि देहि। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, जो हमारी आपकी जीवात्मा है, वह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। इसलिए तू मोह मत कर, उठा धनुष सबको मारो, क्योंकि ये धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और युद्ध में इस तरह का मोह करना उचित नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैन दहति पावकः, नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, तू बेमतलब शोक कर रहा है। ये आत्मा अजर है, अमर है। इस आत्मा को तेरे शस्त्र काट नहीं सकते, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है, अजन्मा है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो हे अर्जुन, तू मोह क्यों कर रहा है? युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? तू किसी को कहाँ मार पाएगा? ये जो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं ये तो कपड़े की तरह हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को हटा करके नए कपड़े दिव्य धारण करता है, फिर ये कपड़े खराब हो जाते हैं, इनको उतार दिया जाता है, फिर नए कपड़े पहने जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी आपकी जीवात्मा बूढ़े और जर्जर और पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो आत्मा कभी किसी की मरती नहीं। फिर कृष्ण जी भगवान अर्जुन को समझाते हुए श्लोक नंबर 24 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 कहने लगे, अच्छे दो अयम दाहो अयम क्लेदोषो सोयम एवच नित्यम सर्वगतः नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, क्योंकि तू समझ ले, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह्य है। अच्छेद मतलब इसको कोई खंडित
नहीं कर सकता। यह आत्मा अदाह है, ये कभी आग में जल नहीं सकती, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है। न तो ये जल में पिघल सकती है, ना यह सूख करके मर सकती है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, रहने वाला और सनातन है। अर्थात व्यक्ति की आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, ये मान के चलिए। और भगवत गीता में आदरणीय अनिल तिवारी जी महाराज इस भगवत गीता के पावन कथा को सुन रहे हैं। अगला बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक 25। आत्मा भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन सर झुका के आंसू की धारा बहा रहे हैं। युद्ध में धनुष बाण रख दिया, सामने देखा पर बाबा खड़े हैं, बाबा पर बाबा के बाबा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, उनके 99 भाई, ये सब खड़े हैं और भाई भाई की युद्ध हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, रथ बीच में है। कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को और समझाते हुए कह रहे हैं कि अव्यक्तो अम चिंतयो अम अयम विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचि तु महर्षि। कहने लगे ये आत्मा अव्यक्त है, यानी कि आत्मा के बारे में कोई कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सबकी अजर और अमर है। यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। जो ये बीमारी होती है आत्मा बीमार नहीं होती है, लिखा है विकार रहित है, कोई विकार नहीं इसमें, बीमारी नहीं हो सकती। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक न करे, क्योंकि आत्मा आत्मा अजर है, अमर है और अजन्मा है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनक्रिये दंत तापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, इसको कोई आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो ये हमारी और आपकी सबकी जो आत्मा है, जीवात्मा अजर है, अमर है। तो हे अर्जुन, तो युद्ध करने से क्यों डर रहा है? इसलिए तुझको मोह क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सामने सब भाई खड़े हैं और भाई भाई के सामने युद्ध होना है। अर्जुन की आत्मा मोहग्रसित है, उसका मन बड़ा व्यथित है, वो आंसुओं की धारा बहा रहा है, अपने गांडीव को जमीन पर रख दिया है। भगवान कृष्ण से बोला था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण समझाते हुए अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू क्यों परेशान है? ये आत्मा अजन्मा है, जैसे इनको मारोगे तो मरेंगे कहाँ? ये तो जाके दूसरा बढ़िया सुंदर शरीर पाएंगे। जैसे पुराना कपड़ा हम और आप निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, सुंदर नए चकाचक कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जर्जर शरीर को आत्मा छोड़ देती है और नए शरीर को धारण करती है। बहुत सुंदर है, भगवत गीता का पाठ हो रहा है और ये देखिए कुछ भगवान की सुंदर सुंदर छवियाँ इसमें हैं। ये पूरा गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई भगवत गीता। और उसके बाद अगला श्लोक, श्लोक नंबर 26, भगवान कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं, ये हम आपको भी समझने योग्य है, क्योंकि हम लोग बड़ा विलाप करते हैं, हम तो बहुत ही करते हैं। हमको समझ नहीं थी तो हम बहुत परेशान होते थे कि कोई मर गया, तो मरता कुछ नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। अतः नहीं अतः चैन नित्य जातम नित्यवा मन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव सोचन तुम हर्षि। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत साथी आए जुड़े हैं, प्रणाम कह रहे हैं संजय भाई। तो
किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात शोक मत करो, युद्ध करो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्ममतस्य च तस्माद परिहारार्थे न तुम सोच तुम हर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण ने कहा जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधना नेव तत्र का परिदेवना। भगवत गीता का ये अगला श्लोक समझाते हुए कहते हैं कृष्ण जी, वासुदेव जी, केशव जी, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जैसे हमारा जन्म नहीं हुआ तो हम अप्रकट हैं, भय प्रकट कृपाला, तो अब हम लोग प्रकट के रूप में विद्यमान हैं। तो भगवान समझाते हुए कहते हैं संपूर्ण प्राणी जितने हैं जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में थोड़े समय के लिए प्रकट हुए हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना है? थोड़े दिन के लिए हम और आप प्रकट हुए हैं, न पहले प्रकट थे न बाद में प्रकट रहेंगे। तो जब प्रकट हैं थोड़े देर के लिए हुए हैं तो ऐसे में शोक करना उचित नहीं है। और जो व्यक्ति शोक करता है, सुख दुख को ज्यादा मानता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आश्चर्यवस्त पश्यति कश्चिदेन मां आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चनैः मनः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेद न चैव काश्चित्तः। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। आत्मा क्या है, कैसी है, इसको कोई बड़े आश्चर्य से देखता है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है। देहि नित्यम वधो अहम देहे सर्वस्य भारत तस्मा तत्सर्वाणि भूतानि न तुम सोचि तुम हर्षि। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अवध्य का मतलब जिसका बध ना हो सके, अबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। ये जितनी सेना देख रहे हो ये शोक करने योग्य नहीं है। कथा में हमारे राहुल वाजपेयी जी, प्रसुप्त तिवारी जी और YouTube पर हमारे संजय बाबू हैं, उनकी बड़ी परेशानी उन्होंने लिखी है। तो मित्र, हम परेशानी को इलाज नहीं कर सकते। आपने लिखा है कि मैं बहुत बीमार हूँ और पता नहीं कितने सन से बीमार चल रहा हूँ। तो सब भगवान की कृपा, ईश्वर की पूजा आराधना करिए और योग्य डॉक्टर को दिखाइए। भगवान आप पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना है। परेशान मत हो, केवल ईश्वर पर विश्वास रखो। भगवान की कृपा से हम और आप आगे चलते जाएंगे। देहि स्वधर्मपि चावेक्षय न विकंपति तुम हर्षि धर्म धम यार्दि युद्धाच्छे
यो अंत तृष्ण विद्यते। संस्कृत थोड़ी बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तथा तू अपने धर्म को देखकर तू भय करने के योग्य नहीं है अर्जुन, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदच्छाया चोपन्ना स्वर्गद्वारम पवात्मृतम सुखनि क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदसम। हे पार्थ, अपने अपने प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। अब कर्ण भगवान समझा रहे हैं, युद्ध करो पार्थ। अतः चेत मिमं धर्म संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप मवाप्यस्यसि। मतलब किंतु यदि तो इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा। भाई भाई का युद्ध हो रहा है, कर्ण भगवान कहते हैं अधर्मी है, मारो इनको, अगर नहीं लड़ोगे, मारोगे नहीं तो तुमको कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। वाह, बहुत सुंदर है। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। मतलब अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे अगर युद्ध नहीं करोगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति से मरकर मरण से भी बढ़कर है अपकीर्ति। मान्यवर पुरुष के लिए, माननीय पुरुष के लिए, संसार में जो माननीय है, जिनका सम्मान है, अगर उनकी अपकीर्ति हो जाए तो वो मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होती है, मरने से भी ज्यादा बढ़कर होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माननीय व्यक्तियों की अपकीर्ति मरने से बढ़कर होगी। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे अपकीर्ति प्राप्त होगी, धर्म युद्ध नहीं करेगा तो तुझे यश अपेश प्राप्त होगा, क्षत्रिय होकर के युद्ध से अगर भगेगा तो तुझे अपकीर्ति लग जाएगी। और अपकीर्ति लगना मतलब मरने से भी बढ़कर दोष है। भयाद्राणादुपरंतम मयस्यन्ते त्वा महारथाः येषां च त्वयं बहुमतो भूत्वा यशासि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये थोड़े मानेंगे कि तुम जो है अपने मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहे हो। यहाँ से युद्ध से हट जाओगे तो लोग समझेंगे भाग गए, हटा हुआ मानेंगे। वाय चयम वदाश्च बहुन दृश्यन्ति तवाहिताः निंदतस्तम सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। कहने लगे कृष्ण भगवान, बहुत है, कहने लगे कृष्ण भगवान कि तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे तुझे बहुत अधिक दुख होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोग्यसे महीम तस्मात् दुष्टतम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करे, खड़ा हो जा, युद्ध कर।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवास्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उठ और युद्ध कर। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे स्तुमा सुनु बुद्धया युक्तो याया पार्थ कर्मबंध प्रहायसी। कौन ते की निजी कोई चैनल है, पेट साफ नहीं होता है, क्या करें। भगवान का भजन करो, खूब पानी पियो, वॉक करो, हरी सब्जियां खाओ, और क्या करोगे, पेट साफ होगा जब होना होगा। कोई कह रहा है पंडित जी मुझे हेल्थ कब ठीक हो पाएगा है? ये जो शरीर है ये व्याधि का मंदिर है, इसमें व्याधि है। मैं चिंता मत करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान की करो भजन, तब सही हो पाएगा। शरीर की चिंता क्यों करते हो? शरीर तो शरीर, आत्मा आपकी कहाँ दुखी। अपनी आत्मा को मजबूत करो गीता के अनुसार। ये साते सभिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमा सुनु बुद्धया युतो याया पार्थ कर्मबंध प्रहायसी। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। आगे इसका विस्तार आप लोग समझोगे। कर्म अभी तो समझाया, क्या समझाया? ज्ञान योग समझाया। अब कर्म योग समझाएंगे। कौन? भगवान कृष्ण। किसको? अरे अर्जुन को, पार्थ को। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पमय यशस्य धर्मस्य त्राह्यते भयतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात जिसका कर्म सही है, समझ लो उसका सब सही है। इस श्लोक का यही मतलब है, कर्म सही है। वे वसा यतात्मका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हान्यनताश्च बुद्धयो अव्ययसिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिकता का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमा पुष्पिताम वाचम प्रवदन्नित विपंसितः वेदवारदताः पार्थ नान्यदस्ति स्थिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसन्तानाम तया प्रहस्त चेतसाम वे वसा तिमता बुद्धि समाधो न विद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की
जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्ध नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भोगों में लगा रहता है, भोग क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, दोष, ये सब भोग है। जिसमें काम बहुत प्रमुख है, वो भगवान में नहीं लग पाता। लग एक ही जगह पाओगे, या भोग कर लो या भगवान को प्राप्त कर लो। भोग करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, भगवान मिल जाएगा तो भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में बहुत आसक्त हो जाते हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, वो भगवान में बुद्धि नहीं लगा पाते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सर्था नियोर्गक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाओ। बाहरी दुनिया से हट जाओ, अपनी आत्मा से सोचो। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का मतलब क्षेम है, योग क्षेम। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाए, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ये योग है। और फिर जो योग प्राप्त हो गया उसकी आप सदैव रक्षा कर ले जाओ तो क्षेम है। या यवानर्थ उदपाने सर्वतः सप्तलोकोदय सप्तलुतोकदे तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे बड़ा तालाब मिल जाए तो छोटे तालाब का कोई मतलब नहीं, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो छोटे छोटे ज्ञान का क्या मतलब। जैसे वेदों का ज्ञान हो जाए, हैं, गीता भगवत गीता का सब समझ में आ जाए तो फिर छोटी छोटी चीज़ों का क्या मतलब रह जाएगा। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म न करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि तेरी कर्म में आसक्ति ना हो। कर्म करो बट फल की इच्छा न करो। फल का हेतु मत बनाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय
सिद्धयोसमो भूत्वा समत्ति योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को करना ही समत्त ही योग कहलाता है। जो कुछ भी किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। कर्म करो, जो मिल जाए वो भगवान की कृपा है। दुरेण हावरम कर्म बुद्धि योगांत धनंजय बुद्धौ शरणमच्छ्यु कृपणा फले हेतवः। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। यानी कि फल की आशा रख करके जो कर्म करता है वो बहुत दीन होता है? फल की आशा नहीं रखना चाहिए। कर्म करो, फल मिल जाए तो ठीक, और न मिले तब भी ठीक। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो गो हवा गुब्बारा फूटे ना। बुद्धि युक्तो जताती है उभय सुखते दुष्टते कृते तस्म दो गाय यजस्व योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जो मनुष्य कर्म करे फल की इच्छा न करे, भगवान ने जो दिया वो भगवान की कृपा है, ऐसा सोच करके जो कार्य करता है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। ये छूटने का उपाय है कि जो भी कर्म मिला, उसका जो भी फल मिला, उसको हम इसी लोक में छोड़ दें। इसको खपड़े बुलादे के ऊपर मत ले जाएं। जो मिल गया यहीं छोड़ो, भगवत भजन करो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्वकत्वा मनीषणी जन्म बंधन विनर मुक्ता पद गच्छ नत्यामय। अर्थात कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समबुद्धि से युक्त, जिनकी बुद्धि सम होती है, जिनको न कर्म से मतलब, काम किया जो मिला सीताराम, यही छोड़ दिया, यही छोड़ दिया, जहां से लिया वहीं छोड़ दिया, ज्यादा बवालम नहीं पड़ते। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना, है बहुत सुंदर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धे विवर्तिष्ठि गता तस्ति निर्वेदम सो वतस्य सुस्तुचा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में तेरी बुद्धि, कह रहे भगवान कृष्ण, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, ये जो मोह है संसार का, ये दलदल है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। सुति विप्रा सुति वि प्रतिपन्नाते यदा यस्था निश्चला समाधावचला बुद्धि स्थिता योग म व अपसी। भांति भांति के वचनों को सुनने से
विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। कब? जब भगवान में ये हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हाँ, तब हम योग को प्राप्त हो पाएंगे। भाई स्थिर कहाँ है? अभी तो मोह में फंसी है अर्जुन की तरह। तो अर्जुन की तरह मोह में फंसी है, तो यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा, तब न बनेगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अब अर्जुन बोलने लगे। अर्जुनो वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थित समाधि स्थयस्य केशव स्थित धी की प्रभा से किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, भगवान में लग गई है, वह पुरुष के लक्षण बताओ भगवान। अब अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को कृष्ण जी के सामने प्रस्तुत किया। अब कृष्ण जी बता रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, ये भगवान के द्वारा कही गई पावन श्रीमद् भगवत गीता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पथान मनोगतान आत्म नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ स्थो दोचते। दूसरा अध्याय हो जाए बढ़िया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष, जिस काल में, काल का मतलब है समय, जिस समय यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है? मोटरसाइकिल लेने का मन है, जाने का मन है, खाने का मन है, बड़ी कामनाएं हैं और भी तमाम कामनाएं होती हैं। जब भली भांति इसको मनुष्य त्याग देता है और आत्मा से, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा से, आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी कि जो मिले वो आत्मा से संतुष्ट हो जाए। तो स्थित प्रज्ञ कौन है हमारे में से? तो बहुत मुश्किल लोग मिलेंगे। आगे भगवान ने कहा, दुखेषु वनुदिग्रमणाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति विमुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब दुखी नहीं होता, रोता नहीं, कपाड़ नहीं फोड़ता, सही से दुख में बिल्कुल शांत रहता है। सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है, मतलब सुख मिल गया तब भी कोई टेंशन नहीं, दुख मिल गया तब भी कोई टेंशन नहीं। वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, राग है, राग पता क्या है? राग विभिन्न प्रकार के विषयों में आसक्ति होना, बड़ा रागिया हो, है राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। ये सब नष्ट हो गए, भगवान में लग गया, तो मनुष्य क्या है? वो संत क्या है? वो स्थित प्रज्ञ है। सर्वत्रान विशेष प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न दृष्टि तज्ञ प्रगा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वस्त्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को
प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है और न द्वेष करता है और न प्रतिक्रिया देता है, वह मनुष्य, उसकी बुद्धि स्थिर है। हमारी तो बिल्कुल ही स्थिर नहीं इस हिसाब से तो है? चाहे शुभ हो जाए चाहे अशुभ हो जाए, न प्रसन्न होता है न स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो आंगड़ानीव सर्वशः इंद्रियाणानि इंद्रियार्थे भयम स्तग्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब अर्थात और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जिस प्रकार समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हुई समझनी चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्जः रसो ऐभ्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। मतलब जैसे कोई विषयी आदमी है, कामी है, क्रोधी है, शराबी है, जुआ, इस तरीके विकार हैं, विषय हैं, तो मान लीजिए उसके विषय तो निवृत्त हो गए, उसकी आदतें तो चली गई, लेकिन अब वो बूढ़ा है, अब आदत तो चली गई, विषय तो चले गए, लेकिन उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। ये जो आसक्ति है, ये जो भगवान का साक्षात्कार होता है कभी कदार महात्मा का परमात्मा से, तब वो सब निवृत्त हो पाती है। यत तो हापि कौन्तेय पुरुषयस्य विपनिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् हर लेती हैं, बलपूर्वक हर लेती हैं। अगर विषयों में छोड़ दिया लेकिन आसक्ति है, तब तानि सर्वाणि संयमं युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक को चाहिए क्या कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि ज़्यादा गड़बड़ नहीं मचाती। किसकी? जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अब इंद्रियां वश में करना बहुत कठिन है। ध्यायतो विषय विधायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पूष प्रजायते संखान संचायते काम क्रोधो अभिजायते। अभी तो अध्याय की तरफ बढ़ना है, नहीं तो एक एक दोहे को एक एक घंटा समझना है। विषयों का चिंतन करने वाले
पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब मान लो किसी विषय का आप चिंतन कर रहे हो लगातार, ये आ जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये आ जाए, हाँ, तो उस विषय में आपकी आसक्ति हो जाएगी। जब आसक्ति हो जाएगी तो कामना उत्पन्न हो जाएगी कि मिले, जल्दी मिले। तो जब कामना उत्पन्न हो जाएगी, फिर उस कामना मान लो विघ्न पड़ गया किसी कारण से, तब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधाद्रवति सम्मोह, सम्मोह अस्मिता विभ्रमा, स्मृति भृदास बुद्धिनाशु, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। बिल्कुल फार्मूला है, सूत्र है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध करोगे तो आपके अंदर मूढ़ भाव आ जाएगा। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम पैदा हो जाएगा। स्मृतियों में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाएगा। सब क्रम है भैया, ध्यान रखो। विषय में ज्यादा लिप्त नहीं रहना। विषय में लिप्त रहोगे तो सब कहानी वही खराब है। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिद्रयश्चरान् आत्मवश्यो विधेयात्मा प्रसादमगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह मनुष्य, कौन मनुष्य जिसने विषयों को, इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है, तो चाहे राग द्वेष से रहित इंद्रियों के विषयों में विचरण भी करेगा, फिर भी वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा। कौन? जिसने अपने मन को बांध रखा है, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है वो हम मनुष्य। प्रसादे, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। रजत भैया आगे बहुत सुंदर अध्याय 2 64 नंबर का श्लोक हमने भी पढ़ा। 65वां श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि यस्योपाजायते प्रसन्न चेतो सहायसु बुद्धि परव्यस्तिष्ठते। और जब अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जो आदमी अंदर से प्रसन्न है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो उसके सब दुख नष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, जो अंतःकरण में प्रसन्न रहता है। अंतःकरण में प्रसन्न रहने का मतलब इंद्रियों पर संयम करना है, विषयों पर संयम करना। समझो भैया? नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्त भावना न च भावतः न च भावयतः शांति रसांतस्य कृतः सुखम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। मतलब उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। किसकी? जिसने मन पर अपने जीत हासिल नहीं करी है, इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है।
और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा जब शांति नहीं है? भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणाम हिचरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरितम प्रज्ञायाम वायुना वामि भारम ही। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियां बहुत हैं, एक इंद्रिय वशीभूत हो जाओगे तब फिर बुद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए इंद्रियों को वश में करना सीखो। तस् श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तस्य मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भाष्यस्तस्य प्राज्ञ प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं इसलिए हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि करने के लिए इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगी इसको तो चलो भाई आगे समझेंगे। इंद्रियों का निग्रह किस प्रकार करें? मन को मारो, मैं ममता मन मार रे नाना कर कर पीस है? या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। तो स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। हम तो सब लोग सो रहे हैं है? जागते हुए भी सो रहे हैं, अर्थात हम जागते हुए भी सो रहे हैं। जागते हुए सोना है भैया। जागते हुए भी सो रहे हैं। पूर्ण माण एक श्लोक 2 श्लोक हैं बस, ट्रैक भी बदला है। पूर्ण माण चलम प्रतिष्ठम समुद्राम मापः प्रविशन्ति यदः तत् कामाय प्रवेशन्ति सर्वे न शांति मानोत न काम कामी। मतलब जैसे नाना नदियों के जल, समझो भैया, जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। जिम सागर सरिता मोह जाई यद्यपिता है कामना नहीं है। तिम सुख संपत्ति बुलाए बुलाए धर्मशील पह जाए सुहाए। समुद्र में को विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। हम इच्छा रखेंगे भोगों की तो शांत नहीं हो पाएंगे। विहाय कामान्य
सर्वान् निस्पृह निर्ममो निरंकारा सह शांति में गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। मतलब कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित शांति। ईसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैना प्राप्त विहेमुति स्थित्वा इस्रामंत कालेपि ब्रह्मा निर्वाण मृत्शक्ति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम ततस्दिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्मा विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। यहाँ पर द्वितीय अध्याय हो गया। ब्रह्म ज्ञान दिया भगवान ने। बोले शंकर भगवान की जय हो। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो, कृष्ण भगवान, मेरे हनुमान, शंभु भगवान अपने स्थान को जाइए, करिए प्रभु विश्राम। शुभ रात्रि। आज भगवान ने बहुत अच्छे से अर्जुन को समझा दिया है। चलो भाई, बहुत सुंदर, भगवान की बड़ी कृपा। शुभ रात्रि।